हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, मैथ क्लास 10, प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी बुक से। आज हम पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ये क्या है हमारी, ये है हमारी त्रिकोणमिति की सारणी। ये आप सभी को क्या याद होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, ये एंगल है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है। साइन थीटा पे 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन थीटा में 0 डिग्री का मान होता है 0। और 30 डिग्री में कितना होता है? 30 डिग्री में होता है 1/2। और 45 डिग्री में कितना होता है? 1/√2। 60 डिग्री में कितना होता है? 60 डिग्री में होता है √3/2। और 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना? 1। अब जो कोस होता है ना, कॉस होता है ना, वो साइन का बिल्कुल अपोजिट इधर से स्टार्ट होता चला जाता है। जैसे कोस 90 का मान 1 है ना, तो कॉस 1 का मान 0 का मान कितना हुआ? 0 डिग्री का मान होगा 1। जैसे साइन 60 का मान कितना था? √3/2। तो ये इसका हो जाएगा कॉस 30 का √3/2। ठीक है। 45 पे साइन और कोस के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। 1/√2 और 1/√2 साइन और कॉस के सेम रहते हैं। फिर यहाँ पे जो साइन का 30 पे होता है वो 60 पे होता है 1/2। और साइन का 0 डिग्री पे 0 होता है ना, इसका 90 डिग्री पर 0 होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम 10 पे। 10 0 का मान 0 ही होता है। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और 10 45 का मान 1 होता है। ठीक है। 10 60 का मान होता है √3 और 90 का मान अपरिभाषित रहता है। ठीक है। कॉसेक में 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित रहता है। कॉसेक 30 का मान 2 होता है। कॉसेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। ठीक है। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 और कॉसेक 90 का मान होता है 1। ठीक है। सेक 0 का मान कितना होता है? सेक 0 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है। सेक 30 का मान होता है 2/√3। 45 का मान, इन दोनों का 45 का मान कितना रहता है? √2 होता है कॉसेक का और सेक का। इसका 60 का मान 2 होता है। ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है। ये कॉसेक 0 पे परिभाषित रहता है तो सेक 90 पे परिभाषित रहता है। कोट होता है ना, वो 10 का अपोजिट होता है। कैसे होता है आप देखिए कि 10 0 का मान 0 है, 90 का मान कितना है? अपरिभाषित है, तो इसका 0 का मान अपरिभाषित है। ठीक है। इधर 60 का मान √3 है, तो इधर 30 पे √3 है। ठीक है। और कोट 45 और 10 45 का मान 1 ही रहता है। ठीक है। और इधर 10 0 का मान 0 है, तो इधर कोट 90 का मान 0 है। तो ये हो गई हमारी त्रिकोणमिति की सारणी। आपको ये याद होना चाहिए। ये आपको हमारी जो प्रश्नावली है ना 8.2, ये इसी बेसिस पर है। ये इसकी ये डिग्रियां है ना, इन्हीं डिग्रियों के बेसिस पे है। ये डिग्री के जो मान है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इन्हीं पे के बेसिस पर है। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं हम प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट। ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न है और पहले का पहला क्या है कि साइन 60 इंटू कॉस 30, ये दोनों इंटू में होते हैं। ठीक है। प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री, हमें इनके मान निकालना है। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? अभी हमने देखा था, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 गुणित cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री भी उतना ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2 इंटू
cos 30 कितना होता है, cos 30 भी 1/2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। क्यों, क्योंकि हम √3 इंटू √3 करते हैं तो रूट हट जाता है और 3 बाहर आ जाता है। तो √3 का गुणा किया तो हमने 3 आ गया, 2 और 2 का किया तो 4 आ गया, प्लस 1 का 1 में किया 1 ही आया और 2 का 2 में किया तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 से 4 में भाग दिया, 4 से 4 कट गए, 1 आया, 3 एकम 3 प्लस 4 का 4 में भाग गया, 4 एकम 4 और 1 का 1 में किया तो 1। ठीक है, 3 और 1 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आया आंसर हमारा 1। यही है हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारे पहले का दूसरा, तो इसे हल करते हैं। ठीक है, ये 2 10 10 45 किस में गुणा में है तो 2 इंटू 10 45 कितना होता है, 10 इस पे स्क्वायर है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 10 45 हमने 1 रख दिया। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान हमने यहाँ पे रखा था, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 30 का मान, sin 30 का मान भी √3/2 होता है, √3/2 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 2 एकम 2 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये 3। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस √3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इससे ये कट गए, बचा कितना 2, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अब करते हैं हम पहले का तीसरा। ये है हमारा पहले का तीसरा। ठीक है, क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 डिग्री होता है 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 का मान होता है 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं 1/√2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 अंडर बटे में √3/2 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया √3। ठीक है, √3 से √3 कट गया तो कितना बचा 1, 2 एकम 2 प्लस 1 का √3 में किया तो √3 आया, 2 हमारा ऐसा कैसा 2 √3। क्लियर है यहाँ तक। बटे के नीचे बटे में होता है तो क्या होता है, बटे पलट जाते हैं, तो हम बटे को पलटा देंगे तो 1/√2 इंटू जो √3 है ना ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस का √2/2 इंटू √3, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे, √3 का √3 हो गया, 2 का √2 में किया तो 2 √2 प्लस 2 का √2 का किस में किया 2 √3 में तो 2 √6 हो गया। ठीक है, यही आया। पहले 2 का किस में किया, 2 का √2 में किया तो ठीक है 2 √2 आया, फिर हमने इसका क्या कर दिया 2 √ में किसका किया √2 में, तो √ वाले का गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 √6 हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण आप जानते हो ना क्या होता है, परिमेकरण का मतलब होता है जो नीचे दिया होता है ना उसमें
इंटू करके ऊपर और नीचे में गुणा कर देते हैं, और प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना तो उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हैं ऊपर और नीचे में। देखिए कैसे करते हैं कि √3/2√2 प्लस 2√6, यहाँ पे गुणा करके लगाएंगे 2√2 माइनस के 2√6, और बटे में भी 2√2 माइनस 2√6। ये वाला होता है ना, इसका गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और चिन्ह यहाँ प्लस का है ना तो माइनस का आता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस के 2√18, ठीक है। अब इसका इसमें कर दो तो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये मान लो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है माइनस वाले पे स्क्वायर लग जाता है, तो 2√6 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस साइड करेंगे, हम इसे खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 2√6 माइनस 2√18 बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 ही, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, 2√6 माइनस 2√18 बटे में ये 8 हो गया, माइनस 6 को 24, ठीक है। 2√6 माइनस 2, इसको हम बाहर ले आएंगे, इसको तोड़ेंगे 18 को, तो 18 का गुणनखंड करके देखते हैं हम कितना हो जाएगा, 9 3 तिरका 9 3 एकम 3, ठीक है। ये √3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 3 बाहर आ गया और अंदर बचा √2 बटे 8, 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 16, ठीक है। अब हम माइनस से क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर माइनस से गुणा करें, क्योंकि हमें ये माइनस चिन्ह हटाना है, तो हमने क्या कर दिया, ये माइनस प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और √2, ये माइनस का ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो 2√6 बटे में ये किसका हो गया, प्लस का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, इस वाले में से तो 2 कॉमन आ गए, यहाँ पे बचा 3√2 माइनस के यहाँ से चला गया तो यहाँ पे कितना बचा 6 और बटे में 16, ठीक है। इस पूरे यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ से कितना, यहाँ पे कितना बचा था 3, ये 3 बचा, ठीक है। यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो √6 ही बचा, ठीक है। 2 से हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में गया, 8 बार में, बराबर 3√2 माइनस √6 बटे में 8। क्लियर है यहाँ तक। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ पे ना 2 3 6 2 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, √6 सही जा रहा है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, ये है हमारी पहले का चौथा, ठीक है। क्या है, sin 30 प्लस tan 45 प्लस cosec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री और cot 45 डिग्री, ठीक है। ये है हमारे पहले का चौथा। तो sin 30 कितना होता है, 1/2 प्लस 45 कितना होता है 1 माइनस cosec 60 कितना होता है 2/√3 बटे में sec 60 कितना होता है
sec 60 होता है 2√3 प्लस cos 60, जितना sin 30 होता है ना उतना ही cos 60 होता है, तो कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, तो 2 का भाग हमने 2√3 में गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 प्लस 1 का 1 में भाग जाएगा तो 2√3 ही आएगा, माइनस √3 से √3 में भाग दिया तो √3 कट गया, क्या बचा 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब बटे, ये बराबर यहाँ पे लगेगा, बटे में यहाँ के भी इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे और 2√3 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एलसीएम 2√3। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर रहे हैं हम, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √3 प्लस यहाँ पे आएगा 2√3। ठीक है, इससे ये हमने काट दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा 3, देखो ये 3 √3 प्लस 2√3 कितने हो गए 3√3 और माइनस के 4। ठीक है, बटे में ये भी यहाँ पे कितना होगा 3√3 प्लस के 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण पता है ना आपको क्या होता है, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है, तो परिमेयकरण होता है जितना बटे में होता है ना उससे उतना ही गुणा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, 3√3 प्लस 4 गुणित 3√3 माइनस 4, इस नीचे वाले को देखते हैं, जो नीचे वाला होता है ना उसका ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ये प्लस का चिन्ह होता है तो किसका चिन्ह लगते हैं, माइनस का, तो 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बटे में एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो a माइनस बी a प्लस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि माइनस वाले पे स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे, तो क्या होगा 3√3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, बटे में इसको खोलेंगे हम तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इस साइड करेंगे, इसे हम पहले साफ कर देंगे। तो ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खोला था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का 3 ही प्लस 4 का 16 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 2 3 6 6 को 24 √3। ठीक है, अब हम बटे देख लेते हैं, बटा क्या 9 तिया 27 माइनस कितने 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस के 24 √3। 27 में से 16 गए तो कितने बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। चलिए इनको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 7 6 13 की 3 हासिल आई 1,
4 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, -24 √3 बटे में 11। क्लियर है यहाँ तक? यही क्या है हमारा आंसर, ये आ गया हमारे पहले के चौथे का आंसर। क्लियर है आप सब लोगों को? चलिए अब करते हैं हम पहले का पांचवा। ये है हमारे पहले का पांचवा। पहले का पांचवा क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4, ये 4 है यहाँ पे, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में कितना है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करके लिखेंगे हम 5। ये 5 क्या है? गुणा में है। 5 कोस स्क्वायर 60 कितना होता है? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये 4 गुणा में है। सेक स्क्वायर सेक 30 कितना होता है? सेक 30 होता है 2√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 कितना होता है? 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटे में साइन 30 कितना होता है? जितना कोस 60 होता है उतना ही साइन 30 होता है, तो 1/2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे? इन स्क्वायर को खोलेंगे, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 गुणित 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का 3 होगा, माइनस 1 का 1 ही होगा, बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस √3 का 3 होगा और 2 का 4 होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस साइड करेंगे, अब हम गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चुके 16 बटे 3, और 1 हमारा ऐसा का ऐसा। ये नीचे करेंगे, नीचे तो हमने पहले ही खोल लिया था, ये 4 हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये 4 हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 हमने एलसीएम लिया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और क्या बचा? 1, तो 3 1 एकम 1 प्लस 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4 बचा, 3 का 1 में गुणा किया तो 3 बराबर। यहाँ भी हमने इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लिया, तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, क्या आएगा? 4 तिया 12, 12 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, 4 का भाग हमने 12 में दिया तो 3 आया, 5 तिया 15 प्लस 3 का भाग हमने 12 में दिया तो क्या? 4 तिया 12, 4 बार में आया, 4 का गुणा 16 में किया तो 16 चुको 64, माइनस 1 का भाग हमने 12 में दिया तो 12 बार ही गया, 12 एकम 12 बटे 3 और 1 4, 4 और बटे में 4। ठीक है, ये बराबर हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसे करेंगे, 64 और 15 कितने हुए? 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12, 4 से 4 कट गए, बटे में कितना बचा? 12। ठीक है, अब इसमें से 79 में से 12 घटाए तो हमारे कितने बचे? 9 में से 2 गए 7 बचे, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और बटे 12, 67 बटे 12, यही है क्या हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हमारे पहले का पांचवा भी क्लियर हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प पर औचित्य दीजिए, मतलब कि हमें विस्तार से बताना है कि ये आंसर कैसे आया। सबसे पहले हम पहले वाले का करेंगे, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 क्या है? यहाँ गुणा में है, तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√2 √3। ठीक है, बटे में 1 प्लस tan 30 tan स्क्वायर 30 मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और √3 बटे में √3। इसका करेंगे 1 प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 का 1 होगा और √3 का 3 होगा,
ठीक है। चलिए अब हम इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम एलसीएम ले लेंगे, एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। ये 2/√3 ऐसा ही रहेगा। ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3। ठीक है, और ये 1 का 3 में गया तो 3 बार गया, 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 कट रहा है, 1 एकम 1। ठीक है, इस साइड कर लेते हैं हम। 2/√3, ठीक है, बटे में 4/3 बराबर 2 इंटू √3 बटे में, ये बटे के नीचे बटा होता है तो बटे पलट जाते हैं, 3/4 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये होगा 3 2 3। ठीक है, अब हम हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3। ठीक है, से हमने ये काट दिया तो अब क्या बचा, 3 2√3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू √3। ये इससे ये कट गया, क्या बचा, 3 √3/2, √3/2 बच गया। तो अब हम ये कितना होता है, ये 60 का मान होता है, किसका होता है, sin 60 का, तो ये आ जाएगा sin 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब करते हैं हम दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले का हल करेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर में 10 45 का मान कितना होता है, एक ही होता है, बटे में 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2, तो 0 बटे में 0 है तो 0 के बटे में 2 है तो 0 ही होगा, तो ये क्या हो गया, 0। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। ये है हमारा दूसरे का तीसरा, क्या है, sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a एंगल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई भी मान रख के देखते हैं, तो sin 2a बराबर 2 sin a, तो हम a के बराबर में हम एंगल कितना रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, तो sin 2 0 डिग्री बराबर 2 sin 0। ठीक है, sin 2 इंटू sin 0 का मान 0 होता है बराबर 2 sin 0 डिग्री का मान भी कितना होता है, sin 2 इंटू sin, ये इंटू में है, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब सत्य होंगे, जब हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री हमारा आंसर है इसमें। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम दूसरे का चौथा। ये है हमारे दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा क्या है हमारा, 2 tan 30 डिग्री और 1 अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू, 2 किस में है, इंटू में, गुणा में है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे हम। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 बटे में √3, यहाँ पे 1 माइनस, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर का कितना होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम 2 बटे में √3, ये ऐसा कैसा रखा जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 1, 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 का भाग हमने 3 में दिया, 3 बार आया, 3 एकम 3 माइनस 3 का 3 में दिया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, फिर 2 बटे में √3 ऐसा ही रखा रहेगा, ये बटे में 2, 3 में से 2 1 गया, 2 बचे
और 3 हमारा ऐसा ही, बटे के नीचे बटे है तो बटे पलट जाते हैं, 2 बटे में √3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 3 √3 बटे में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को 3 इंटू √3, √3 इंटू √3 और बटे में √3, ये कट गया √3 से क्या बच गया √3, √3 किसका मान होता है tan 60 का, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो ये आ गया हमारा tan 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सभी विकल्प सारे पूरे हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि tan a प्लस b बराबर कितना हो √3 और tan a माइनस b बराबर कितना हो 1/में √3 और 0 से क्या हो a प्लस b बड़ा हो और छोटा या बराबर हो किससे 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री या तो बड़ा हो या बराबर हो, a बड़ा हो b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, क्या दिया है tan a प्लस b बराबर है √3, ये क्या है हमें दिया है। अब tan a प्लस b ऐसा कैसा बराबर √3 किसका मान होता है, √3 होता है tan 60 का मान, 60 डिग्री का मान। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan से tan कैंसल हो गया, क्या बचा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये कट जाते हैं लेकिन हमें काटने नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब हमें और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3, ठीक है। tan a माइनस b बराबर tan √1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, tan 30 का होता है, ठीक है। tan से tan कैंसल हुआ है तो क्या बचा a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण 2। समीकरण 1/2 से, 1/2 से विलोपन विधि लगा देंगे हम, ठीक है। यहीं पे लगा दो, चलो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। देखो जब नीचे के साइन दोनों के बराबर होते हैं तो क्या करते हैं हम घटाते हैं, अभी साइन एक से नहीं अलग अलग है तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर विलोपन विधि लगा दी, b से b कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2a बराबर 90 डिग्री, 30 और 60 कितने हो गए 90, तो a बराबर 90 बटे में 2, ठीक है, 2 बटे में आ गया, 2 से 9 काटा तो हम 90 काटा तो कितना आया 45, ठीक है। a का मान कितना आ गया हमें 45। अब हम a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आप किसी में भी रख सकते हो, हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, b बराबर 60, ये 45 प्लस के बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे तो -45, b बराबर 60 में 45 गए 15 बचे, ये हमारे b का मान आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए बड़ा होना चाहिए किससे b से, तो हमारा a क्या है बड़ा है, a हमारा कितना है 45 डिग्री और b हमारा क्या है 15 डिग्री, ठीक है, बड़ा आ गया। a माइनस b, a प्लस b बड़ा हो सकता है या 90 बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। जब हम a प्लस बी निकालेंगे यहाँ पे a प्लस बी बराबर या बड़ा क्या है 90 डिग्री, a कितना है हमारा 45 डिग्री प्लस b कितना है 15 डिग्री, बड़ा या बराबर 90 डिग्री। ये कितना हुआ है 10 की 0 हासिल आई 1, ठीक है।
5 और 1 6, ठीक है। तो ये बड़ा या बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या है, बड़ा है। यही हमसे क्वेश्चन में क्या किया था, पूछा था। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे आंसर है, यहाँ है हमारे आंसर, ठीक है। ये 45 और 15। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो फर्स्ट वाला है हमारा है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। तो देखो हम जाना साइन, ये एंगल है, एंगल के मान रखते हैं हम साइन 30 प्लस 60 कर लो, चलो। तो ये कितना हो गया, साइन 90 बराबर, यहाँ पे हम साइन 30 प्लस साइन 60 का मान रखते हैं हम, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस ये होता है साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। 1 बराबर, ये 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 से तो कट जाएगा, 1 प्लस √3। क्या 1 बराबर में क्या आया है, 1 प्लस √3/2, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, असत्य है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा करते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाती है। आप आपकी त्रिकोणमिति सारणी देखिए, उसमें थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। साइन 0 का मान 0 है, फिर साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, ठीक है। और फिर साइन 60 का मान है 3/√2 और 90 का मान है कितना, 1। तो ये क्या हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रही, तो ये कैसा है, सत्य, ठीक है। अब थर्ड वाला कौन सा है कि थीटा में मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि हो जाती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 90 का cos 0 का मान कितना है, 1, फिर 30 का मान क्या है, 3/2, 45 का मान कितना है, 1/√2। ये क्या है, घटते क्रम में है। साइन थीटा में क्या हो रहा था, बढ़ते क्रम में हो रहा था, मतलब कि थीटा बढ़ने पर मान में वृद्धि हो रही थी, लेकिन कोस थीटा के मान में, थीटा में वृद्धि होने पर उनके मान में क्या हो रही है, मान घट रहे हैं। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। नहीं, साइन थीटा अगर 0 है और कोस थीटा अगर 0 है तो कितना आ रहा है, साइन थीटा में 0 का मान 0 है और कॉस थीटा में 0 का मान 1 है, तो मतलब कि ये बराबर नहीं है, ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। पांचवा करेंगे, एंगल बराबर 0 डिग्री पर कोण अपरिभाषित है। अपनी त्रिकोणमिति की सारणी निकालिए, उसमें लिखा होगा कोट 0 डिग्री बराबर क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या होता है, अपरिभाषित होता है मतलब कि परिभाषित नहीं है, तो ये कैसा है, सत्य है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी आज प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।